विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक क्रीम। नहीं कॉस्मेटिक का मतलब क्या है? बाकियों के लिए मन में शक पैदा कर देना। असली मसाले सच सच, बाकी सारे नकली हैं। कंपटीशन के लिए मन में शक पैदा कर देना। ठंडा मतलब कोका कोला। कमाल हो गया, पूरी बेवरेज इंडस्ट्री के अगेंस्ट भिड़ गया जाके। ठंडा मतलब कोका कोला, और सब कुछ ठंडा है ही नहीं। अच्छा, मैं मिर्ची सुनता नहीं, लेकिन रेडियो मिर्ची लगा हुआ है। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज ऑलवेज खुश, बाकी सारे जो सुन रहे हैं उदास है सारे। और बड़ा बिजनेस भी तो बोलता है, पड़े हो किस चक्कर में। तो आपको अपनी स्क्रिप्ट ऐसी तैयार करनी आनी चाहिए अपनी बातों बातों के अंदर, कि आप सामने वाले के मन के अंदर एक नीड जनरेट करें, माल ना बेचें। क्योंकि भगवान कृष्ण सबसे बढ़िया सेल्समैन है दुनिया के। वो हर चीज में सबसे बढ़िया है, केवल सेल्समैन नहीं, वो हर चीज में सबसे बढ़िया है। ऐसे बुद्धिमान लीडर के सानिध्य में जब रहते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको सुनते हैं, समझते हैं, तो खरीदने वाले को समझ में आता है कि खरीदने का फायदा और ना खरीदने का नुकसान। वन मोर टाइम, खरीदने का फायदा और ना खरीदने का नुकसान। और इसके लिए कंटेंट मार्केटिंग सबसे अच्छा तरीका है। छोटे छोटे कंटेंट पीसेस रेडी करो, हमेशा कस्टमर को एजुकेट करते चलो कि कस्टमर और मांगे, इतना एजुकेट करो कि वो और मांगे, इतनी बातचीत करो उससे, उसको इतना हेल्पफुल कंटेंट दो, उससे आपकी बात बनेगी। स्टोरी टेलिंग, एक्सक्लूसिविटी, समझाओ कि ये चीज केवल हमारे पास है और तो किसी के पास है ही नहीं। और ऐसी कम से कम 25 चीजें हैं जो केवल बड़ा बिजनेस के पास है, दूसरे किसी के पास नहीं है। वुड यू एग्री विद मी? कहानी बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, वो सेल्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझको ये पेन बेच के दिखाओ। सुना है आपने? नहीं सुना? सबने सुना है, सेल मी दिस पेन, सेल मी दिस पेन, सेल मी दिस पेन। लियोनार्डो को है, कौन है वो टाइटैनिक का हीरो, उसकी भी मूवी में आया था एक डायलॉग, सेल मी दिस पेन। तो बोला इंटरव्यूअर ने, सेल्स की नौकरी के लिए आए हो, मुझे पेन बेच के दिखाओ। बोला सर पेन तो बेच दूंगा, वो तो आसान काम है, पहले आपसे एक गारंटी चाहिए। बोला क्या गारंटी चाहिए? बोला अगर मैंने आपको पेन बेच दिया तो क्या अभी आप मुझे लिखित में दे दोगे कि मेरी नौकरी पक्की? बोला दे दूंगा। बोला कैसे दोगे, आपके पास तो पेन है ही नहीं। बोले हाँ, पेन तो आपको पकड़ा दिया। बोला ये लीजिए पेन। बातों बातों में आप नीड कैसे जनरेट करते हो, सारा मुद्दा वही है। तो भगवान की बुद्धिमत्ता देखिए, बोला गया कि रथ को बीच में लेकर के आओ। भगवान ऐसी जगह रथ को लेकर के आ गए जिससे अर्जुन की नीड पैदा हो गई, अर्जुन इमोशनल हो गया, और तब भगवान ने भगवत गीता सुनाई। यानी कि भगवान चाहते तो अर्जुन को बोल भी सकते, अर्जुन रुक जा, भी युद्ध के लिए मत जा। बोलो क्यों, क्या हुआ? 2 मिनट बैठ यार, जरा गीता पे चर्चा करनी है। तो अर्जुन बोलते भगवान अभी 2 मिनट रुको यार, युद्ध कर दूं पहले, तुम्हारी गीता सुनूंगा। पहले कल रात को सुना देते घर में, हैं जी, रात को इवनिंग तो अपनी साथ में थी, वी हैड अ ग्रेट डिनर, गुड टाइम। लेकिन नहीं, भगवान सही समय पे वो स्थिति पैदा करी, वो नीड जनरेट हुआ अर्जुन के अंदर। जब इतनी स्ट्रांग नीड हुई, भगवान ने पर्पस एस्टैब्लिश किया, और फिर जो अर्जुन ने युद्ध किया उसका रिजल्ट तो हम सबको मालूम है।